कुछ चीज़ें कई बार गड़बड़ बोल दी जाती हैं, जिससे फैजाबाद लोकसभा सीट, अयोध्या नाम की तो कोई सीट है नहीं लोकसभा की, फैजाबाद लोकसभा सीट जीतकर जब अवधेश प्रसाद आए समाजवादी पार्टी की टिकट पर, तो अखिलेश जी ने यूं ही पार्लियामेंट में पत्रकारों के सामने कह दिया कि ये अयोध्या नरेश है। नहीं कहना चाहिए। अवध और अयोध्या भारत के मन में एक दूसरी उसकी छवि है। अवधपुरी अतिरुचिर बनाई, हम अवध के उस भौगोलिक नक्शे में नहीं जाते जो गजेटियर में छपा होगा। जब अवध कोई बोलता तो अवध से हमारे दिमाग में राम का चरित्र आता है। अयोध्या को कोई नरेश हो सकता है क्या? नहीं ना, कोई हो ही नहीं सकता। और ये बात ठीक है, अयोध्या नहीं जीती जा सकती। जहां युद्ध ना हो वो भी अयोध्या, और जिसे युद्ध से जीता ना जा सके वो भी अयोध्या, दोनों अर्थ है। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा और मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। तो ऐसे में बचना चाहिए। अरविंद सिंह जी के पास चलूंगा एक मौलिक सवाल लेके। अरविंद जी, विपक्ष के लोगों ने कुछ पुराने उदाहरण बताए भाजपा वालों के, कहा मोदी जी ने भी ऐसा कहा, इन्होंने भी ऐसा कहा, उन्होंने भी ऐसा कहा। मेरा सवाल थोड़ा अलग मिजाज का है। चुनाव का इतिहास बताता है पिछले 15-17 सालों का कि कांग्रेस ने या उसके किसी साथी दल ने जब भी नरेंद्र मोदी पर व्यक्तिगत प्रहार किया, कांग्रेस को चुनावी लाभ से वंचित होना पड़ा है। उसके सहयोगी दल को पराजय स्वीकार करनी पड़ी, कांग्रेस को पराजय स्वीकार करनी पड़ी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार आगे बढ़ी। अल्टीमेटली लोकतंत्र में निर्णय तो जनता करेगी। मेरा प्रश्न यह कि जब कांग्रेस इस क्रोनोलॉजी को जानती है कि उसने जब जब मोदी पर व्यक्तिगत आक्षेप किया, 14 में एक शायद आप चीज भूल गए थे, 14 में मणिशंकर अय्यर ने पार्टी ऑफिस के बाहर एक पार्टी के अंदर अकबर रोड में कार्यक्रम हो रहा था, विवेक जी को शायद याद ना हो, मुझे याद है। पत्रकार को अय्यर साहब मिल जाए तो पत्रकार समझते हैं कि आज का दिन शुभ है। जिससे दशहरा पे नीलकंठ देखना अच्छा होता है ना, वैसे ही अय्यर दिख जाए तो वो मानते हैं नीलकंठ दिख गया। पत्रकार उनने अय्यर साहब घेर लिया, बोले भाई वो भाजपा वाले चाय पे चर्चा कर रहे हैं, दिस कर रहे हैं, देट कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी। तब तक मोदी जी का औरा उतना बड़ा बना नहीं था, घोषित हो गए थे पीएम पद के उम्मीदवार। अय्यर साहब ने मुंह बना के कहा, मुंह बिचका के, वो चाय वाला वो क्या करेगा, वो पीएम के लिए हो सकता है। हम उसके लिए इतना कर सकते हैं कि हमारे ये जो फुटपाथ है दफ्तर के बाहर, इसमें छोटी सी जगह दे दे, यार ठेली लगा ले वो चाय की। उस एक वाक्य ने चुनाव पलट दिया। मैंने भाजपा के लोगों से कहा था कि आपको अय्यर साहब के घर 11 कुंटल मोतीचूर के लड्डू भिजवाने चाहिए। इन लोगों ने नहीं भिजवाए होंगे, अलग बात है। फिर भी बार बार वही गलती क्यों? अरविंद जी, क्या यही सवाल मैं विवेक जी से भी पूछूंगा। जब आपके पास 10 उदाहरण हो गए कि जब जब हमने अमरूद खाया ठंड में तो हमें निमोनिया हुआ, तो फिर 11वीं बार क्यों अमरूद खा लेते हो? अरविंद जी, केवल मणिशंकर अय्यर जी के वहां ही नहीं, मैं तो मानता हूं भारतीय जनता पार्टी को आदरणीय राहुल गांधी जी के घर भी मोतीचूर का लड्डू भिजवाना चाहिए। क्योंकि बीजेपी नेताओं के प्रचार से जितने वोट मिलते हैं और जो बीजेपी जीतती है, उसमें कम योगदान राहुल गांधी जी के उल्टे सीधे बयानों का भी नहीं रहता है। जो गलतियों से सीखता नहीं है वो आगे नहीं बढ़ पाता है। देखिए, अभी हम जिस घटना की चर्चा कर रहे हैं, एक मंच से प्रधानमंत्री के स्वर्गीय माता जी की, जो 100 साल से ज्यादा उम्र में जिनका स्वर्गवास हुआ, उनको गाली दी गई है। इसमें डिबेट के लिए जगह ही नहीं है। कोई भी हो, एक लाइन में कहना चाहिए निंदनीय है, हम इसकी निंदा करते हैं। कोई इफ बट इसमें हो नहीं सकता है।
देखिए अमिताभ जी, क्या जमाना आ गया है, माँ को गाली दी गई है और हम इसमें तर्क खोज रहे हैं, इतिहास खोज रहे हैं, भूगोल खोज रहे हैं। इससे मैंने कहा, इससे शर्मनाक बात कोई हो नहीं सकती है। एक लाइन में आप कहते, चाहे कोई भी दिया हो, भारतीय जनता पार्टी से संबंधित रहा होगा, तो क्या वो गाली दे देगा? और आप सार्वजनिक जीवन में हैं तो आपको आगे बढ़ के निंदा करनी चाहिए। लेकिन आप बहाना खोज रहे हैं कि मैंने नहीं दिया, उसने दिया, इसने दिया। दुनिया ने देखा, पप्पू यादव और आपके पार्टी के कन्हैया कुमार कांग्रेस के मंच पर तो चढ़ नहीं पाते हैं, और एक व्यक्ति, भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति कांग्रेस के मंच पर चढ़ जाएगा और उसको माइक मिल जाएगा, इस पर कौन विश्वास करेगा? इस तरह के तर्क नहीं देने चाहिए, इस तरह के तर्क से दूर रहना चाहिए। और अच्छा होता कि आदरणीय अखिलेश जी और नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राहुल जी, ये दोनों सामने आकर कहते कि इस तरह की राजनीति में हम विश्वास नहीं करते हैं, इसकी निंदा करते हैं। लेकिन ईमानदारी से मैं कहता हूं अमिताभ जी, मुझे भरोसा नहीं था कि ये दोनों ऐसा करेंगे। क्यों? क्योंकि इनका इतिहास नहीं है। पहले आदरणीय धर्मेंद्र जी बैठे हैं, मैं इनके पार्टी के नेता के बारे में कहूंगा, जो पार्टी बच्चे हैं गलती हो जाती है कह के बलात्कारियों का समर्थन कर सकती है, वो पार्टी किसी के माँ को गाली देने पर उसकी निंदा करेगी, कम से कम मुझे भरोसा नहीं है। दूसरा, राहुल गांधी के बारे में कहूंगा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और गुजरात के दो कोर्ट के द्वारा सर्टिफाइड ऑफेंडर हैं और बदतमीजी करने के रिकॉर्ड कायम कर चुके हैं। उनकी सदस्यता क्यों गई थी? इसलिए कि उन्होंने बदतमीजी की थी, और दो कोर्टों ने कहा है कि बदजुबानी ये करते हैं और ये माना था कि इनको सजा होना चाहिए। उस पर रोक है, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया है, सजा पे नहीं लगाया है, सजा के इम्प्लीमेंटेशन पे लगाया है। तो एक तो पार्टी का कैरेक्टर और दूसरा व्यक्ति का कैरेक्टर, ये कभी उसकी निंदा कर ही नहीं सकते हैं, और यही दिक्कत है। आप गाली देकर चुनाव नहीं जीत सकते हैं कभी भी। ठीक है, किसी भी कीमत पर नहीं जीत सकते। आऊंगा दोबारा आप जनता विवेक के जी के साथ पास खड़ा चलूंगा। होकर जनता के विवेक जी के इश्यूज को पास, उठा के विवेक जीत जी सकते हैं। मैं एक गाली देके प्रैक्टिकल आप सवाल चुनाव पूछता हूँ। ये बड़ी बड़ी थ्योरी की बातें छोड़ो, मैं तो प्रैक्टिकल का आदमी। यही बात धर्मेंद्र जी आपसे भी पूछूंगा, यही सवाल पहले विवेक जी से पूछ लो। हम मान लेते हैं कि दूसरा आदमी षड्यंत्र पूर्वक आपके यहाँ घुस गया, और उसने, हम धर्मेंद्र जी की बात भी मान लेते हैं कि भाई जब नेता चला गया तो मंच की कैसे क्या देखें, फिर तो घुसपैठ भगदड़ मस्ती है। उन्होंने 2012 शपथ ग्रहण का दृश्य बताया, मैं था वहाँ, मंच ही गिर गया था, अमले गमले समेत सब नीचे आ गया था। वो लोग वहाँ ऐसा व्यायाम कर दिए उत्साही लोग मंच पर। खैर विवेक भाई, जब माँ की गाली दी माइक से उसने, तो पूरे मंच पर तो धर्मेंद्र आप भी सुनिएगा, आपसे भी यही सवाल लूंगा, सारे भाजपाई तो थे ना, एक ही दो चढ़ा हो गए मंच पर। 200 खाटी सपाई कांग्रेसी आरजेडी वाले थे, उसको गिरा के कूचे क्यों नहीं? आप ऐसा कर देते, मान लेते कि हाँ ये नकली भाजपा वालों ने भेजा। क्या मेरे घर में आके कोई गाली दे जाए किसी को, उस वक्त मैं ना समझ पाऊं, लेकिन जैसे ही गाली का उच्चारण सुनूंगा वैसे तो उसको गिरा लूंगा और कहूंगा इसको बंद करो जब तक पुलिस ना आए। विवेक जी, आप लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जब नरेंद्र मोदी की मां को गाली दी गई माइक से, ऐसा नहीं पीछे से बोल दिया, माइक से दी गई, यानी उसको माइक दिया गया, फिर भी गाली सुनने के बाद भी आप लोगों ने उसको गिरा के रस्सी से बांधा नहीं। विवेक जी, एक आपसे अनुरोध है जी, कि हमें पूरा स्पेस दीजिएगा जवाब जी, देने के लिए। जी 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 जी, पूरा स्पेस आपसे अनुरोध हमारा है। जी जी, देखिए, ये एक षड्यंत्र था, और ये षड्यंत्र करना कोई नई बात नहीं है। आपने महाभारत में भी देखा होगा, कर्ण ने कितने बार किया दुर्योधन को कि वीर कभी षड्यंत्र नहीं करते हैं। तो ये षड्यंत्र था जिसके तहत मंच छोड़ने के बाद राहुल जी और तेजस्वी जी के इस तरह का वाकया किया गया। ये एक प्री प्लान था, और जिसको तूल देके इतनी बात करी जा रही है, एक पूरा प्लान किया जा रहा है, इस तरह का परसेप्शन, ये सिर्फ एक षड्यंत्र है। अपनी हार पक्की देख के बाद पूरी होने दी, ये उसके अलावा और कुछ नहीं है। ये दूसरा, अभी भाजपा के प्रवक्ता ने देखिए उससे एक कदम आगे और बढ़ के, जो इनकी डीएनए में है, पिछड़ों की अपमान हुआ। देखिए, मातृशक्ति कह रहे हैं प्रधानमंत्री, प्रवक्ता कह रहे हैं पिछड़ों का अपमान हुआ। ये देखिए पहले आप ये नैरेटिव क्या बनाना चाहते हैं
क्या प्लान करना चाहते हैं, क्या इनकी मंशा है? अमिताभ जी, बात पूरी होने दीजिएगा हमारी। आई दूसरी बात, अभी मंच की बात हमारे विद्वान साथी ने कही कि मंचों में ये व्यवस्था होती है, वो व्यवस्था होती है। विद्वान साथी हमारे जानते हैं कि मंच में सभाएं हर तरह की होती हैं, कहीं ज्यादा व्यवस्था, कहीं कम व्यवस्था। राजीव जी के मंच में व्यवस्था थी, वहां भी लोग पहुंच गए थे और पूरे देश ने देखा किस तरह उनकी हत्या हो गई है। तो ये मंच की बात नहीं। अब जो एक शब्द हमारे विद्वान साथी ने इस्तेमाल किया बदतमीजी का, वो महाबदतमीज है जो ये शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, जिन्होंने हमारे बहादुर नेता के लिए बदतमीज शब्द कोर्ट ने कहा कि राहुल गांधी जी ने बदतमीजी की है, अपशब्दों का प्रयोग किया है। मैंने नहीं कहा, मैं कोर्ट कर रहा था। आप गलत शब्द मेरे मुंह में मत डालिए। गुजरात के लोअर कोर्ट ने और सेशन कोर्ट ने ये बात कही है विवेक नारायण जी, आपको जानना चाहिए और समझना चाहिए, और आपको गुजरात कोर्ट के डिसीजन को पढ़ना चाहिए। मैं गुजरात कोर्ट के डिसीजन को कोर्ट कर रहा था। आप कहाँ थे विवेक नारायण जी? आप सोए थे क्या? आप बताइए, मोदी सभी मोदी चोर होते हैं ऐसा कह के राहुल गांधी ने पूरे मोदी समाज को अपमानित करने का जो काम किया, उसपे गुजरात के दो कोर्ट ने जो फैसला दिया है, क्या आप उस फैसले को आपने पढ़ा है? मैं कभी भी बोलता हूँ, अनर्गल नहीं बोलता हूँ। जब कभी भी मैं बोलता हूँ बिना तथ्य के नहीं बोलता हूँ। और विवेक नारायण जी, इस डिबेट में आपने जो भी बोला है उसके प्रमाण में एक शब्द नहीं कहा है, उसके प्रमाण में कोई तथ्य नहीं रखा है। आपने अपने किसी भी बात को प्रमाणित नहीं किया है, और मैं जो कर रहा हूँ हर बात को प्रमाण और साक्ष्य के आधार पर रख रहा था। आप एक लाइन में बताइए कि गुजरात के लोअर कोर्ट और सेशन कोर्ट ने ये माना है या नहीं माना है कि राहुल गांधी ने बदजुबानी की है? ये सत्य है या असत्य है? आप बताइए। केवल उस फैसले के इम्प्लीमेंटेशन पर रोक लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने उस निर्णय को निरस्त नहीं किया है, ये बात भी मैंने रखा है। आप कहाँ सो रहे थे? आप सुनते ही नहीं है, आप डिबेट में चीजों को सुनते ही नहीं है। जब ध्यान से आप नहीं सुनेंगे और मनगढ़ंत बात करेंगे, आधारहीन बात करेंगे, ऐसी बातें करेंगे जिसके पीछे कोई साक्ष्य नहीं होगा, कोई फैक्ट नहीं होगा, तो विवेक नारायण जी उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। मैं बहुत खुश होता कि तथ्यों के आधार पर, फैक्ट के आधार पे, तर्क के आधार पर आप मेरे बात को काटते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं कर पाते हैं। आप केवल आरोप के लिए आरोप लगाते हैं। आप जब चीजों का खंडन करते हैं तो उसके पक्ष में आपके पास कोई तर्क नहीं होता है, अगर बदतमीजी कहा है तो आप महाबदतमीज हैं, नहीं होता है। अरे राहुल गांधी को ऑफेंडर कोर्ट ने माना है, हैबिचुअल ऑफेंडर कोर्ट ने माना है। ये बात तो वैसे ही सत्य है। अपमान किया, बदतमीज कह के आपने, विपक्ष के नेता है वो, विपक्ष के नेता को आपने अरे कोर्ट कहता है, आप जाइए कोर्ट से पूछिए। आप बदतमीजी करेंगे तो कोर्ट में मामला जाएगा तो कोर्ट मानेगा आप हैबिचुअल ऑफेंडर हैं। आप सामंती प्रकट, ये तो कोर्ट का फैसला है, और अपने गलत चीजों के लिए सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी है। प्रधानमंत्री को जब अपमानित किया था उन्होंने, उसके लिए बैलेट पेपर के लिए लीक कर बॉन्ड पे उन्होंने माफी मांगी। ये हकीकत है, आपको कुछ पता नहीं है। विवेक नारायण जी, आपको कुछ पता नहीं है। राहुल गांधी, दोनों मित्रों को रोकूंगा, विवेक भाई को भी रोकूंगा, अरविंद सिंह जी को भी रोकूंगा, दोनों मित्रों को रोकूंगा। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH